घर में हंगामा तब शुरू हुआ जब मंगल ने नील पर दादी के गहने चोरी करने का आरोप लगा दिया, जबकि अम्मा बार बार कहती रहीं कि उन्होंने खुद नील को वे गहने दिए थे। मंगल को यकीन ही नहीं हुआ कि अम्मा अपनी शादी के गहने बेचने का फैसला खुद ले सकती हैं, और उसे लगा कि वे सिर्फ नील को बचा रही हैं, जिससे घर में बहस बढ़ती गई। अम्मा ने मंगल पर आरोप लगाया कि वह नील को शुरू से ही सौतेला समझती है और हर बात में उसे कटघरे में खड़ा करती है। उधर मंगल अपनी ही उलझनों में घिरी थी, क्योंकि बेटी ईशाना चोट लगने के बाद लगातार कमजोरी और दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा झूठ यह था कि ईशाना दवाइयां समय से ले रही है। असल में वह झूठ बोल रही थी ताकि मसूरी वापस न जाना पड़े, शायद इसलिए कि उसे डर था कि उसके जाने पर नील उससे ज्यादा दुलारा पालेगा। मंगल को लग रहा था कि कहीं दोनों बच्चे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न बन जाएं। मम्मी ने समझाया कि भाई बहनों में जलन होना आम है और सुझाया कि ईशाना को मसूरी ले जाया जाए, पर मंगल ने ठाना कि वह बच्ची पर दबाव नहीं डालेगी। अगर ईशाना यहीं रहना चाहती है तो वह अपना ढाबा छोड़कर भी बच्चों के लिए फिर से शुरुआत कर लेगी। इसी उलझन में नानी आई, पर नील और नानी के बीच हुई छोटी सी घटना बड़े विवाद में बदल गई और नानी ने नील को उसके बाप की तरह बेशरम कह डाला, जिससे नील टूट गया और सब पर नाराज होकर कमरे से निकल गया। उधर सौम्या अपने ऑफिस के प्रेशर में गर्भ के बावजूद खाना पानी छोड़कर काम में लगी रही, जिससे अम्मा चिंता में पड़ गईं। लेकिन सौम्या ने बताया कि परिवार के 4 बच्चों का खर्च उसी नौकरी से चल पाएगा, और मंगल ने अपने मसूरी वाले ढाबे की सारी कमाई अम्मा को सौंपकर साफ कहा कि वह अपने बच्चों का खर्च खुद उठाएगी और जल्द ही किसी किराए के घर में रहने चली जाएगी, जिससे अम्मा टूट गईं और बोली कि मंगल अकेली जा सकती है, पर बच्चे नहीं। इसी बीच घर की हलचल से दूर लक्ष्मी का मामला और गंभीर हो गया। पहले उसे दोस्तों ने चश्मे के झूठ पर चिढ़ाया, फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सबने बात को उसकी कल्पना कहकर नजरअंदाज किया, खासकर तानिया, जिसने उसे अपमानित भी किया और चेतावनी दी कि उसके भाई कौस्तव से दूर रहे। लेकिन रात होते ही सचमुच कोई लक्ष्मी का लगातार पीछा करने लगा। फोन बंद हो गया।